नमस्ते दोस्तों, राधे राधे आप सबको प्यार भरा। आज ये टॉपिक बात करने से पहले मैं सबको बोलना चाहती हूँ कि ज़िंदगी में अगर आप किसी को सच्चे दिल से सपोर्ट करते हो तो प्लीज़ उसकी उम्मीद, उसकी ताकत बन के हमेशा उसके साथ खड़े रहना। कहने का तात्पर्य यही है, जीवन में अगर आप सच्चे हो तो आपका उसका अर्थ यही है कि आप आगे बढ़ोगे, कोशिश करोगे, लगन करोगे और महसूस से आप आगे जाओगे। ये टॉपिक नहीं बोल सकते, ये बहुत ही सेंसिटिव और बहुत ही इमोशनल, बहुत ही हार्ट टचिंग, और मैंने बहुत सारा रिसर्च करके मैं आपके सामने प्रेजेंट करूँगी। थंबनेल से आपको पता चल ही गया होगा, एक हाउसवाइफ की कहानी मेरी ज़ुबानी। हाउसवाइफ को कभी अंडर एस्टिमेट मत करो, और इसकी आज मैं मेरे चैनल के माध्यम से मैं आपको सारा सविस्तर में बताना चाहती हूँ कि किस प्रकार से हमारे भारतीय समाज में आज भी हाउसवाइफ मतलब गृहिणी जो घर पे काम करती है उसका वर्णन मैं आपको सही शब्द में बताऊंगी। जिनको जिनको वीडियो पता चलेगा वही उनको दिल को छू लेगा। मैंने बचपन से मेरी माँ को बहुत क्लोजली देखा है, और माँ को क्लोजली देखते देखते और जब से मैंने पढ़ाई जो की है तब से मैंने ये जाना है कि जो महिलाएं होती है, इनकी जो साइकोलॉजी होती है वो बहुत अलग अलग किस्म की साइकोलॉजी होती है, और ख़ासकर गृहिणी, यही तो हमारा आज का टॉपिक है कि जो गृहिणी होती है, जो हाउसवाइफ होती है, आप अगर पहली बार पता ही होगा कि हमारे भारत में 80% से ऊपर पहले खेती का व्यवसाय करते थे, और देन जैसे जैसे हम डेवलप करने लगे तब से हम महिलाओं के लिए बहुत सारे क्रांतिकारी, बहुत सारी संगठना, बहुत सारा सब कुछ पाके आज महिलाएं हर एक क्षेत्र में अपना काम कर रही है। पर ऐसा एक आज हमारे समाज में आज अभी भी वही है, वही प्रोसेस है कि अगर शादी के बाद बच्चा हो जाता है तो वो हाउसवाइफ बन जाती है। कई महिलाएं ऐसी होती है कि घर और बच्चा दोनों संभालती है, पर तभी भी उसको वो दर्जा, तभी भी वो सेल्फ डिपेंडेंसी हमेशा रहती है। और इसका कारण मैं आपको बताना चाहती हूँ, बहुत बारीकी से मैंने इसका एनालिसिस किया है कि अंडर एस्टिमेट का अगर देखा जाए तो बहुत सारे एग्जाम्पल मैं देना चाहती हूँ। अगर मैं आपको सविस्तर में बताऊंगी, जो हाउसवाइफ होती है ना, फर्स्ट ऑफ ऑल वो हाउसवाइफ नहीं होती है, वो घर की ताकत होती है। क्योंकि अगर वो सो गई तो आपका घर सो गया, अगर वो उठी नहीं तो आप उठे नहीं, अगर उसने खाना नहीं बनाया तो आपको टिफ़िन नहीं मिलेगा, अगर उसने बर्तन धोए नहीं तो आपको क्लीन डिशेस खाने को नहीं मिलेंगे, अगर उसने पोछा नहीं मारा तो घर क्लीनिंग नहीं रखेगा। मैं बहुत दिल से ये बोल रही हूँ। अगर वो फ्रूट्स लाएगी नहीं तो आपको फ्रूट्स नहीं मिलेंगे, अगर वो सब्जियाँ लाएगी नहीं तो आपसे सब्जी नहीं लाएगी, आपको सब्जियां नहीं मिलेगी, अगर वो कपड़े को प्रेस नहीं करेगी तो आपको ऑफिस को पहनने के लिए अच्छे कपड़े नहीं मिलेंगे, अगर वो गर्म पानी नहीं करेगी तो आपको गर्म पानी नहीं मिलेगा, अगर वो चाय 3-3 बार आपको लिए नहीं बनाएगी तो आपको चाय नहीं मिलेगा। देखा जाए, जैसा मैं लिस्ट बना रही हूँ वैसे वैसे उसकी काम की रचना मैं आपको बता रही हूँ, और वो रचना आपको पता चलेगी कि जो घर पे जो महिलाएं होती है और वो समझती है कि हम कुछ नहीं करते, पर मैं बताना चाहती हूँ आप बहुत कुछ करते हैं, और इसी लिस्ट में आपकी सारी बातें लोगों को पता होनी चाहिए कि एक महिला अगर घर पे होती है तो उसको कितना सारा कुछ हैंडल करके वो बाहर का भी, बैंक का भी काम करती है, वो बच्चों को भी लाती है, बच्चों का क्लास लेती है, बच्चों को पढ़ाई करती है।
तभी भी आज हमारे समाज में हाउसवाइफ को अंडर एस्टिमेट करते हैं, और वही महिलाएं होती है जो जॉब करती है और दूसरी औरतों को गिराती है। ये भी मैंने देखा है। तीसरी बात, लैंग्वेज प्रॉब्लम। आज ही हमारे विलेज साइड में अगर देखा जाए, वो मैं अभी विलेज की, जैसे कि मैंने बोला कि अगर ये हाउसवाइफ जो होती है, इतना सारा रचना मैंने आपके सामने प्रेजेंट किया कि इतना सारा काम करती है। दिस सेकेंड पॉइंट हम ग्रामीण भाग में आएंगे, विलेज इसमें आएंगे। वो तो नॉन स्टॉप काम करती है, नॉन स्टॉप काम करती है कुछ भी, तभी भी उसको इस प्रकार की उसकी कंडीशन होती है कि उसको एक एक रुपए के लिए मांगना पड़ता है। और ये हमारी समाज की रियलिटी है। अगर वो घर पे बैठी है, इसका मतलब ये नहीं है कि आप ताने मारो। बच्चे भी ताने मारते हो कि तुम तो घर पे थी, तो मेरे लिए शरबत क्यों नहीं बनाया, मेरे लिए चाय क्यों नहीं बनाई। बेटा हो बेटी हो, वो भी अपनी माँ को ताने मारती है कि तुम क्या कर रही हो, तुम दिन भर क्या करती हो। और यही सवाल आज हमारे भारत में 80% जो जेंट्स होते, मैं ऐसा नहीं बोलूँगी सब बोले होंगे, पर 50% पकड़ लो, ऐसा ही बोलते तुम तो घर पे होती हो। और ये डायलॉग खासकर महिलाओं के लिए बहुत चुभता है जब कोई ऐसा बोलता है कि तुम तो घर पे होती हो। ये बोलने के लिए बहुत बड़ी चीज़ होती है, पर संघर्ष करने के लिए घर चलाने, माना कि आप पैसे कमाते हो, पर इसका अर्थ ये नहीं होता है जो घर पे बैठी महिला है कि वो कुछ नहीं करती है। उसने थोड़ा सा फ़ोन क्या लिया, आप गुस्सा करने लगते हो। उसने थोड़ा सा खुद के लिए टाइम क्या निकाला, आप गुस्सा करने लगते हो कि बाकी के घर के काम कौन करेगा। उसने थोड़ा का क्या अपने फ्रेंड के साथ घुल मिल गई तो आप चिल्लाने लगते हो। यही हमारी सोसाइटी की रियलिटी है कि हाउसवाइफ हो या वर्किंग वुमन हो या कुछ भी हो, उसको देखने का नज़रिया हमारे सोसाइटी का यही है, ये महिला है और उसको उस दायरे में रहना चाहिए। अगर वो दायरे में भी रहती है तभी भी आप उनको क्वेश्चंस पूछते हो, ऐसा क्यों। और मैं सब महिलाओं को बोलना चाहती हूँ, डोंट बी जेलस। सबसे बड़ी कमजोरी महिला की अगर ये होती है, एक महिला दूसरी महिला की सबसे बड़ी दुश्मन होती है, और इसके कारण कभी भी घर में शांति नहीं होती है। आपने कभी देखा है एक ऐसा घर जिसमें मदर इन लॉ होती है, बहू होती है, बहू काम पे आती है, काम के आने के बाद उसकी जो मदर इन लॉ होती है उसको चाय देती है। कम ही सीन बहुत सारे लोगों में देखा जाता है, क्योंकि वो सास को ऐसा लगता है वो तो आई है महारानी, पर मैं क्यों खाना बनाऊँ, मैं क्यों चाय बनाऊँ, क्योंकि मैं सास हूँ, मैं नहीं कर सकती। और बहू बोलती कि मैं तो ऑफिस से थक कर आ रही हूँ, तभी भी मुझे किचन का काम करना है। तो इससे क्या होता है, क्लेश निर्माण होता है। तो कहने का तात्पर्य यही है, जब तक एक औरत दूसरी औरत का सम्मान नहीं करेगी, तब तक जो गृहिणी का जो टैग हमें बोलते कि अंडर एस्टिमेट करना, वहीं से स्टार्ट होता है। जब एक औरत दूसरी औरत को सम्मान करेगी, तब जाके हमें जो जेंट्स की जो मेंटालिटी है तब जाके चेंज होगी। और उसका सही मायने में अर्थ जो अपनी माँ होती है उसने ही आपको, बेटे को समझना चाहिए, बेटा अगर तुम्हें ये थाली मिल रही है, इसके लिए मैं सुबह से काम कर रही हूँ। मैं अगर मेरी माँ को देख रही हूँ तो माँ की मेरी हर एक तकलीफ मुझे पता है। अगर वो मोदक भी बनाती थी तो मेरी माँ को 2 घंटा मोदक बनाने के लिए प्रिपरेशन करना पड़ता था। ये फील होना चाहिए। अगर आपकी माँ आपके लिए कुछ बनाती है तो उसके लिए उसको बेचारी को 2 घंटा खड़ा रहने के बाद हमारे हाथों में गरम गरम खाना आता है। कोई भी अगर पुरुष घर से ऑफिस से आता है तो वो बेचारी आपकी बैग लेती है और उसके बाद आपको चाय रखती है, पकोड़े रखती है, खाने में क्या बनाऊं ये पूछती है। पर कभी ये ऐसा चित्र हमारे भारत में है कि एक महिला ऑफिस से आई है और उसको गरम गरम चाय और पकोड़े या आज तुम क्या खाओगी, ऐसा किसी भी पुरुष ने अभी तक नहीं पूछा होगा तो बदलता है भारत। और यही हमारी कंडीशन है, इसलिए हमारी महिलाओं की साइकोलॉजी दिन ब दिन चेंज होती जा रही है। क्योंकि जब गृहिणी काम नहीं पैसे नहीं कमाती और पैसे कमाने लगती है तभी भी ताने आते हैं, क्योंकि तुम उधर फोकस कर रही हो, तुम घर पे फोकस नहीं कर रही हो। यही हमारी समाज की रियलिटी है कि जब तक आप एक गृहिणी हो या वर्किंग वुमन हो, उसका दर्द नहीं समझोगे कि वो एक्चुअली में कितना काम करती है। जैसा हम एक पिक्चर को दिखाते हैं, पिक्चर हम देखते हैं मनोरंजन के लिए,
3 घंटा हम पॉपकॉर्न लेके खड़े होते हैं, पर वो पिक्चर का बैक करने वाले जो बाकी के लोग होते हैं उन्होंने कितना संघर्ष किया होता है। वो पिक्चर बनाने के लिए 2-2 साल लगते हैं, पर कोई उनको नहीं तारीफ करता, तारीफ करता है हीरो हीरोइन को। तो कहने का तात्पर्य यही है कि जीवन में अगर आपकी माँ है, मौसी है, चाची है, कोई भी है, तो उसको डायरेक्ट जाके मत बोलो कि आप क्या करते हो। और स्पेशली गृहिणी को तो, हाउसवाइफ को तो हमेशा ये ताना दिए, अरे तुम तो घर पे बैठी हो, तुम तो क्या करती हो, मैं कमाता हूँ, ये क्यों बात करते हो, ऐसी क्या है, कमाता हूँ इसका मतलब क्या होता है। हमारे भारतीय समाज में पुरुष सत्ता है आज ही, और पुरुष सत्ता में भारतीय समाज में पुरुषों का, पूर्वजों ने हमें ये लिखा है कि पुरुष घर का काम करेंगे और महिलाएं जो होती है किचन का काम करेगी। पर आज परिवर्तन हो चुका है, तभी भी ये डायलॉग क्यों बोला जाता है कि तुम क्या करती हो। अगर वो सैलरी भी कमाती है तभी भी आप बोलते हो कि तुम तो ज़्यादा उड़ रही हो, और दैट इज़ अ रियलिटी। अगर वो महिला अपने काम में फोकस करिए तभी भी उसको मानसिक कैसे वो फैमिली मेम्बर जो होते हैं उसको नीचा दिखाने की कोशिश करते हैं, और ये बहुत सारे केसेस होते हैं। और इसलिए मैंने बोला, और जो गृहिणी होती है उसको तो ज़्यादा दबाव होता है, फिर बाद में वो सोचती रहती है यार, सोचती रहती है मैं क्या करूँ, मैं तो इतना सारा कुछ कर रही हूँ। और उसके बाद उसकी साइकोलॉजी, उसका ब्रेन, उसका माइंड हमेशा ऐसा खाली होता है, अरे मैं तो अनपढ़ हूँ, अरे मैं तो गंवार हूँ, अरे मैं तो, मुझे इंग्लिश नहीं आता। बहुत सारी औरतों का ये होता है, पर थैंक्स टू यूट्यूब कि अभी बहुत सारी महिलाएं अभी यूट्यूब की वजह से अपना अपना जो छोटा छोटा टैलेंट हो वो दिखाने की कोशिश कर रही है। बहुत सारे ऐसे भी वीडियो है कि महिलाओं को जो ग्रामीण भाग हो या सिटी की हो, सिर्फ लैंग्वेज की वजह से उसको बोला जाता है कि तुम तो, आप तो अनपढ़ हो। मैंने रिसेंटली एक वीडियो देखा था कि उसकी बेटी उसको बोल रही थी कि आप मेरे स्कूल में मत आना क्योंकि आपको इंग्लिश नहीं आता है। इस प्रकार से अगर वो जो गृहिणी होती है आपको बचपन से लेकर अभी तक आपका टिफिन से आपका सारा जिम्मेदारी आपको करती है, और आप अपनी आई को, अपनी माँ को सिर्फ एक लैंग्वेज के लिए सबके सामने ऐसा अपमानित करती हो, तब जाके उस गृहिणी को अंडर एस्टिमेट लगता है, तब जाके उसको लगता है कि यार मैंने तो इतना कुछ किया और मेरे घर वाले मुझे ऐसा अप्रिशिएट कर रहे। और तब जाके हमारी सोसाइटी की जो संकुचित वृत्ति है कि हाउसवाइफ को हमेशा अंडर एस्टिमेट करना, माना कि वो सब कुछ करती है, वही हीरो होती है, पर बोलने के लिए जो पैसे कमाते वो हीरो बन जाते हैं। और मैं यही, इसलिए मैंने बहुत एनालिसिस किया, तब जाके मैंने बोला कि नहीं, मुझे ये वीडियो बनना चाहिए। जिसको डिसलाइक करना है करिए, पर एक बात मेरी मानिए कि ज़िंदगी में अगर आपकी माँ को कुछ हल्का फुल्का नहीं आता है, इसका मतलब ये नहीं कि वो कमज़ोर है। आप इसलिए हो क्योंकि आपकी माँ ने आपको इतना बढ़ाया है, और आप इसलिए हो, आप इतना अच्छा बातें भी करते हो क्योंकि आपकी माँ ने आपको ये स्किल सिखाया है। हम हमेशा अपनी माँ को फॉलो करते हैं। मैंने अभी एक रिसेंटली वीडियो देखा, जस्ट उस लेडी को इतना सुंदर खाना बनाना आता है। मैं इसलिए बोलती हूँ कोई भी महिला किसी भी कंपैरिजन मत करो, सब महिला में अलग अलग टैलेंट होता है, अलग अलग टैलेंट होता है। तभी भी हमें उस चक्कर में पड़ते हैं कि हम कुछ नहीं हैं, मैं तो घर पे ही हूँ। और जब उस महिला को लगता है कि मैं कुछ नहीं हूँ, तब जाके उसका लव योर सेल्फ कम हो जाता है, तब जाके वो डिप्रेशन में चली जाती है, तब जाके लगता है यार कुछ करना चाहिए, घर से बाहर पढ़ना चाहिए। क्यों? क्योंकि आप उसको वैसा माहौल नहीं देते हो, आप उसको मजबूर करते हो कि तुम बाहर जाओ, थोड़ा सा पैसे कमाओ, और जो वो पैसे कमा भी लेती है तभी भी आप प्रेशर करते हो। तो गृहिणी की कहानी देखने के लिए आसान है, पर उसके पीछे का दर्द कोई समझेगा नहीं, और जो समझता है उसको पता होता है कि कितना दर्द उसकी आंखों में है। और यही मैं बोलना चाहती हूँ कि जब ऐसे सीन्स हम देखते हैं बैक टू बैक कि तुम्हें ये नहीं करने आता, तुम्हें बाहर की, स्पेशली ये जो डायलॉग होता है महिलाओं के लिए बोला जाता है कि तुम्हें बाहर की ज़िंदगी पता है। ऐसा बहुत सारे रिलेटेड मैंने डायलॉग सुने हैं, और ये रियलिटी में हमारे सोसाइटी में आज भी महिलाओं के लिए बोला जाता है कि तुम्हें पता है बाहर की ज़िंदगी कैसी होती हो, तुम तो किचन में होती हो। अरे भाई साहब, अगर वो किचन में है
इसलिए तो आप गरम गरम खाना खा रहे हो। अगर वो किचन में है इसलिए आपकी परिवार की पूरी तरह से जिम्मेदारी कर रही हो। अगर उसको गाड़ी चलाने नहीं आती है और घर का सारा काम करती है, बाहर का करती है, और एक गाड़ी चलाने नहीं आती है, तो आप बोलते हो बेवकूफ़, पागल, ऐसी चीज़ें आप बोलते हो। अगर कोई महिला क्रोधित हो जाती है तो उसको बोलते ये तो पागल है, पर उसके पीछे की आप कहानी नहीं देखते हो, वो क्यों ऐसी बन रही है, उसकी साइकोलॉजी इतनी ख़राब क्यों हो चुकी है, क्योंकि आपके बर्ताव से। और यही एक गृहिणी के चेंजेस आ जाते हैं बाद में, जब उसको घर के लोग इस प्रकार के ये करते, मतलब स्टार्ट करना लगते, उसको टेस्टिंग करना लगते, उसको इस प्रकार से कि तुम यू आर नथिंग, और तब जाके उसका गुस्सा हो जाता है। तब जाके महिलाओं की आप देखो, महिलाएं अभी जो बोलती कि नहीं मुझे इमोशनली और फाइनेंशियल इंडिपेंडेंट रहना है, क्योंकि सामने वाला इतना कंफर्ट ही नहीं देता हमें कि अगर पैसे मांग रहे तो भीख मांग रहे जैसे कहीं घर की स्थिति होती है। और वो जो बोलता है कि तुमने यहाँ पे खर्चा क्यों किया, इस प्रकार से भी तो उसको फील होता है कि मैं तो घर का इतना सारा कर रही हूँ और थोड़ा खर्चा कर ही लिया तो मुझे भिखारन जैसा फील होता है। और होता ही है, बात चुभनी है, पर आप समझो एक महिला का दर्द। एक महिला ऐसी नहीं बनती है, उसकी परिस्थिति को आप समझो। महिलाएं खासकर जिंदगी में कभी भी कुछ सोचने से पहले और करने से पहले मुझे ऐसा लगता है 10 बार सोचती है। और हमारे समाज में गृहिणी को जो दर्जा है ना, वो सबसे 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 वर्स्ट दर्जा में बोलूँगी, क्योंकि मैंने जितना भी देखा है बचपन से, या जितने मैंने एनालिसिस किया है, जितना मैंने सब कुछ देखा है, तभी जाके तो आपको बोल रही हूँ मैं, उसका दर्द पहचानो, उसका दर्द की कहानी पहचानो, उसके काम में हाथ बटा दो ताकि वो खुद के लिए समय निकाले, उसको बोलो तुम्हारा डे कैसा गया है। तब जाके हमारे महिलाओं का जो अभी हम बहुत देख रहे हैं कि महिलाओं को बहुत सारा मानसिक तौर से महिलाएं खच्चीकरण करती है, क्योंकि उसको वो प्यार नहीं मिल रहा है, वो अटेंशन नहीं मिलता है। और जब तक उसको प्यार अटेंशन नहीं मिलता है तब तक वो महिला हमेशा ऐसी खुद को कम समझती है। मैं सारे महिलाओं को बोलना चाहती हूँ, उड़ तुम आकाश पे, उड़ो तुम आकाश पे, खुद को इतना भरोसा कर कि तू जिंदगी में आगे ही बढ़। पीछे मुड़ मत देख कि तुम्हारे साथ क्या हुआ है, लोग वैसे भी बोलते हैं ऐसे भी बोलते हैं, तो खुद पे भरोसा कर और उड़ चल आकाश में। जिंदगी है तुम्हारी, सिर्फ तुम्हें उड़ना है। लोगों की बातों पे तुम सोच मत, तुम एक गृहिणी हो, तुम एक ताकत हो और तुम एक भंडार हो। इसकी वजह से तुम्हारा घर अच्छा चलता है। वर्किंग वुमन के लिए मैं ब्लेम नहीं करूँगी, बट जो गृहिणी होती है खासकर भारतीय समाज में आज भी उसको वही दर्जा दिया जाता है। पर इतना वो काम करने के बाद बिना पैसे का सुबह से लेके शाम तक खड़ी रहती है, पर तभी भी उसको कोई अप्रिशिएट नहीं करता है। और ये बहुत ही दर्द और बहुत ही दुख की बात है। और थोड़ा पर अगर वर्किंग वुमन का देखा जाए, अगर वो भी कुछ घर से कम उसका नहीं वो दे पा रही, बच्चों को टाइम नहीं दे पा रही, कुछ नहीं, तभी भी उसको अलग प्रकार का प्रेशर आता है। अरे कैसे जिए जाए हम लड़कियां। बचपन से पिताजी की बात सुनो, जब हम शादी करने के बाद अपनी पति की बात सुनो, और बूढ़े होने के बाद अपने बेटा बेटी की बात सुनो। मतलब और औरत की ज़िंदगी बस यही है, बस सबकी सुनी, और हमारी मन की कब सुनेंगे। मैं सब महिलाओं को बोलना चाहती हूँ मेरे चैनल के माध्यम से कि दिल की सुनो, लव योरसेल्फ, क्योंकि आप कितना भी किसी लिए कुछ भी करो, कितना भी आप करो, तभी भी आपको जाके हमेशा यही बहुत कम लोग के परिवार होते हैं कि महिलाओं को बोलते अरे बैठ हमारे साथ खाना खा, हमारे साथ खाना खा, गरम गरम खाना खा, तुमने आज बहुत काम किया है। ये बहुत कम परिवार में ऐसा संवाद दिखा जाता है, नहीं तो महिला सिर्फ किचन में। और यही हमारा है कि हम अपने लड़कों को बोलते नहीं है कि तुम भी एक लड़का हो
और तुम्हें भी सब घर का काम आना चाहिए। पर हमारे भारतीय समाज में आज वही बोला जाता है कि लड़की कितनी भी सीखी पर तुम्हें रोटी बनाने आनी चाहिए। और यही हमारा, इसके कारण वो जब शादी के बाद अगर थोड़ा काम में ब्रेक भी लेती है तभी भी उसको लगता है कि मैं कुछ भी नहीं हूँ, ताकि वो घर का सारा काम करती है। तो कहने का तात्पर्य यही है, अगर वीडियो के माध्यम से मैंने कुछ ऊंच नीच बोला होगा, बट जैसे मैंने अपने आई को देखा है बचपन से, और एक होता है कि मुझे हमेशा ऐसा लगता है एक औरत में एक सच्चाई होती है, एक औरत में एक भलाई होती है। एक औरत अगर औरत है तो मुझे ऐसा लगता है कि भगवान ने जो भी दिया है औरत को, सिर्फ औरत को दिया है, वो ताकत होती है। तो मैं सबको बोलना चाहती हूँ, एक गृहिणी को आप कभी भी कम मत समझो, उसको उतना ही सम्मान दे दो जितना आप अपनी माँ को देते हो, उसको इतना ही सम्मान दे दो जितना आप अपने बाहर के लोगों को देते हो। जहाँ आप काम करते हो आप उधर भी तो अच्छी बातें करते हो, उसी प्रकार को आप अपनी माँ को, चाची को, बहन को, अपनी फ्रेंड को, सबको, कि तुम कुछ नहीं करती हो, ये डायलॉग बोलने से पहले बार बार थोड़ा सा सोचो, क्योंकि यही डायलॉग 80% घर में होता है कि तुम कुछ नहीं करती हो, मैं बाहर से थका आ रहा हूँ और तुम क्या कटकट कर रही हो। और यही हमारी रियलिटी है कि हम ऐसा बोलते हैं। तो बोलने से पहले आप हो, पता है कि पुरुष बाहर काम करता है, पर इसका अर्थ ये नहीं है कि आप बाहर का काम करते हो, इसका मतलब जो गृहिणी होती है, जो आपकी घर को इतना अच्छी तरीके से संभालती है, आप आके उसको हर्ट करें, बिल्कुल भी नहीं। क्योंकि गृहिणी का जॉब जो होता है वो कभी भी ख़त्म नहीं होता है, कभी भी नहीं। नॉन स्टॉप वो घर के लिए काम करती है, सुबह से लेके 12-1 बजे तक। कोई मेहमान आए तो पूछो ही मत। तो मेरे चैनल के माध्यम से मैं सबको दिल से हाथ जोड़ के रिक्वेस्ट करूँगी कि अपनी माँ को एक गृहिणी नहीं, आपकी माँ को एक बॉस, अपनी माँ को एक शक्ति, अपनी माँ को एक संघर्ष वाली, प्रेरणा वाली महिला समझो। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम, राधे राधे, ओम नमः शिवाय।